हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 16। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने E1 E2 पाथवे के बारे में पढ़ लिया था और पिनाकोल रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ लिया था। अभी हमारा एक पाथवे बचा हुआ है बच्चों, E1 CB। मैं उसको नेक्स्ट वो चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन E1 CB में जब बताऊंगा आप लोगों को ध्यान से समझना। जब मैं आप लोगों को E1 CB बताऊंगा तो E1 E2 E3 E4 सॉरी E1 E2 EI EC वो E1 CB वो सारे में एक साथ आपको बताऊंगा, ताकि आपका फिर से E1 E2 का रिवीजन होते हुए आगे की ओर मूवमेंट होगा बच्चों, ताकि आपको सिलेबस अच्छे से याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी E1 CB आपको रखा हुआ है। ठीक है, E1 CB मैंने आप लोगों को अभी मतलब अभी मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको E1 CB पाथवे के बारे में भी बताऊंगा। अब देखो हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 16 समझते हैं। हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 16, तो लेक्चर नंबर 16 के हिसाब से क्या होगा बच्चों समझना। लेक्चर नंबर 16 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। क्या पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पर हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन की खूब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एल्कीन की खूब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक एक करके हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अब देखो एल्कीन में आप लोग जानते हो बेटा, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होता है। एल्कीन में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पर? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एल्कीन में इन एल्कीन ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवेलेबल। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका वो अवेलेबल होता है। जैसे देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होता है, जो कि किसके लिए होता है बच्चों? डोनेशन के लिए होता है। जो कि किसके लिए होता है बच्चों? यहाँ पर डोनेशन के लिए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन के लिए यहाँ पर आपका अवेलेबल होता है। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा, इसका मतलब जो आपका एल्कीन है वो आपका किसकी तरफ बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है आपका, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोलर कैरेक्टर भी होता है, यहाँ पर आपका पोलर कैरेक्टर भी होता है। ये थोड़ा सा आपका पोलर कैरेक्टर भी रखता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से। तो ये आपको कौन कौन से मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहला ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। अब बात सुनो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है समझना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका होता क्या है? अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम किस किस में कराते हैं? देखो यहाँ पर H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या फिर H2SO4 के H2SO4 डिडाइल्यूट इसके प्रेजेंस में कराते हैं, या फिर हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक वो एडिशन रिएक्शन हम कराएंगे बच्चों यहाँ पर Cl2H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, इसके बाद हम किस में कराएंगे बच्चों? यहाँ पर Cl2H2O लिख दो, या फिर Br2H2O लिख दो। ठीक है, एक हम कराएंगे यहाँ पर Br2CCl4 के प्रेजेंस में, Br2CCl4 के प्रेजेंस में, Br2CCl4 के प्रेजेंस में, एक हम कराएंगे NOCl के प्रेजेंस में। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इन सब के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को करवाते बच्चों। ठीक है, ATC एक्सेट्रा इन सब के प्रेजेंस में हम लोग ये सारे रिएक्शंस को करवाते हैं। ठीक है, अब इन सब को थोड़ी देर के लिए आप लोग है ना भूल जाओ, इन सब का रिएक्शन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम बोलेंगे एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ Br2CCl4, एडिशन ऑफ NOCl। ये सब बेटा अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, बस इन सब के प्रेजेंस में कराते हैं। लेकिन कैसे कराते हैं बेटा? इसके भी पाथवे होते हैं। अब इसमें स्टेप कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे। क्या बोल सकता हूँ बच्चों में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे। ठीक है, क्यों शो करेगा बच्चों ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे ये क्यों शो करेगा? सबसे पहला पॉइंट ये है
क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो कि आपके डोनेशन के लिए होती है। डोनेशन के लिए होगी मतलब यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ये अपना, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होता है, विच कैन डोनेट, विच कैन कैरी नेगेटिव चार्ज, या फिर सिंपल बोल दो विच कैन कैरी नेगेटिव चार्ज, या फिर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज इन डोनेशन, विच इज इन डोनेशन। मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो कि आपकी किसमें होती है बच्चों, डोनेशन में होती है। उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है उसके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो कि आपके डोनेशन में होती है। बात क्लियर है। अब देखो इस पाथवे को हम कैसे कराएंगे, समझना है बस पाथवे को। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, स्टेप 1 में दो टाइप के मैकेनिज्म लिखूंगा। स्टेप 1 ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा, एल्कीन है। एल्कीन में अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एल्कीन किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो सामने वाला कौन होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कीन ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट किया, ठीक है। जैसे ही अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोकैटायन। यहां पर ई आके जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर बात को ध्यान से सुनना। इस कार्बोकैटायन के पास कौन आके जुड़ जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। देखो ये हो गया। अब समझना बच्चों, यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। अब बात को ध्यान से समझना। अब फर्स्ट स्टेप में क्या बना है, फर्स्ट स्टेप में आपका कोई ना कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हुआ होगा बच्चों। फर्स्ट स्टेप में देखिए यहां पर क्या हुआ बच्चों, इन फर्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ, रिएक्टिव इंटरमीडिएट विल फॉर्म, रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज फॉर्म, आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। आपका क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका फॉर्म आपका हो रहा है बच्चों यहां पर फर्स्ट स्टेप में। जब आपके फर्स्ट स्टेप में आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बातों को फोकसली समझना। जब आपका फर्स्ट स्टेप में रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म हुआ बच्चों, देखो इसका नाम क्या होगा, बोलेंगे बच्चों इसको कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। बात को ध्यान से समझना, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। अब कार्बोकैटायन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अब कार्बोकैटायन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, खुद से बोलो, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट कैन अकर, रीअरेंजमेंट विल अकर। यहां पर आपका रीअरेंजमेंट होगा, क्यों, टू एनहांस द स्टेबिलिटी, अपने स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यहां पर आपका कार्बोकैटायन आपका क्या करेगा बच्चों, रीअरेंज करेगा। अब फिर से मैं जो स्टेप बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, मैं जो स्टेप बोल रहा हूं बच्चों आप लोगों को, कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर समझना। पहले स्टेप में क्या हुआ, आपका कार्बोकैटायन बना। आप कार्बोकैटायन बना पहले स्टेप में, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज फॉर्म, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका क्या बना, कार्बोकैटायन बना। अब पीछे देखो तो थोड़ा सा, कि जहां जहां हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता था, वहां वहां हम लोग रीअरेंजमेंट करवाया करते थे। क्या करवाया करते थे बच्चों, रीअरेंजमेंट करवाया करते थे, ठीक है। रीअरेंजमेंट हम लोग यहां पर करवाते हैं, बात क्लियर है। ये आपका बेटा एक और है, एक और के प्रेजेंस में होता है, मैं आपको लिखा देता हूं, HCl के प्रेजेंस में भी होता है। यहां पर ये आपका HCl ATC, HCl के प्रेजेंस में भी होता है। कार्बोकैटायन आपका रीअरेंज होगा। अब थोड़ा सा इस बात को समझो कि ये वाला पाथवे आपका, ये वाला होता है बच्चों RDS स्टेप,
ये वाला कौन सा स्टेप होता है बच्चों? आपका आरडीएस स्टेप होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहां पर नेट रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? अगर मैं देखूंगा तो यहां पर पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड आपका डिसोसिएट हो रहा है, पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, और पाई बॉन्ड डिसोसिएट होके आपके कितने बन रहे हैं बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड आपके फॉर्म हो रहे हैं। पाई बॉन्ड टूट के आपके क्या फॉर्म हो रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। जब आपके पाई बॉन्ड टूट के बच्चों यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब आप क्या समझोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि यहां पर जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन आपके वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ओर प्रोसीड हो रही है, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ओर प्रोसीड हो रही है। इसका मतलब रिएक्शन आपकी क्या होगी बच्चों? दिस इज द एक्सोथर्मिक फिनोमिना। ये आपकी रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब यहां पर साथ में आपका क्या निकलेगा बच्चों? हीट आपका इवॉल्व होगा। यहां पर आपका क्या होगा? डेल्टा एच आपका इवॉल्व होगा, यहां पर हीट आपका इवॉल्व होगा। तो ये बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक टाइप का आपका क्या होता है बच्चों? यहां पर आपका एक्सोथर्मिक पाथवे होता है। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पाथ 1 है, पाथ 1 मैंने बता दिया। अब देखो पाथ 2 में क्या होगा बच्चों? पाथ 2 में थोड़ा समझना है, पाथ 2 थोड़ा लॉजिकल है, पाथ 2 थोड़ा लॉजिकल है। अब मैं पाथ 2 बताता हूं, फिर मैं पाथ 1 और पाथ 2 के बीच आपको कंपैरिजन करवाऊंगा बच्चों। देखो बच्चों काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने एक ही बार में फोकस कर लिया तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कैसे करना है, ठीक है। अब पाथ 2 में क्या होगा बच्चों? समझना समझना, पाथ 2 में, पाथ सेकंड में क्या होगा बच्चों? समझना। देखो पाथ सेकंड में अगर मैं स्टेप 1 लिखना चाहूं, पाथ सेकंड के लिए अगर मैं स्टेप 1 लिखना चाहूं तो स्टेप 1 में क्या लिखूंगा बच्चों? बोलो। स्टेप 1 में बच्चों मैंने पाथ 1 के लिए ऐसा लिखा, ठीक है। अब कोई आपका यहां पर X2 सॉल्वेंट, मतलब कोई सॉल्वेंट कोई मैंने मान लिया X2 मॉलिक्यूल, X2 मॉलिक्यूल अगर आपका यहां अटैक मारेगा, X2 मॉलिक्यूल को देगा। अब जब X2 मॉलिक्यूल यहां अटैक मारेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर समझना, यहां पर आपका कार्बोकैटायन बनेगा और यहां पर आपका X बनेगा जिसके पास आपका लोन पेयर होगा। यहां पर जो आपका अटैक मारा था इलेक्ट्रोफाइल, उसके पास लोन पेयर नहीं था। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बोल दो, इलेक्ट्रोफाइल अगर आपके इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक मार रहा है, यहां पर समझना, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अगर अटैक मार रहा है और अगर उसके पास आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है बच्चों? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, ये वाले टाइम में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल डजंट कैरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करेगा, लेकिन यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। अब बात को ध्यान से समझना, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है? कार्बोकैटायन का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका वैकेंट ऑर्बिटल। मैंने बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है, बहुत बार आप बता दिया, वैकेंट ऑर्बिटल होता है कार्बोकैटायन का मतलब, आप लोग जानते हो ये बात। अब क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर यहां दे देगा और ये जैसे ही अपना लोन पेयर को यहां देगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर एनसीसी का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों? एनसीसी का, और इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एनसीसी। एनसीसी मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या बोलेंगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन या फिर नॉन क्लासिकल कैटायन बोलेंगे इसको। सिंपल बोलो, कार्बन पे नहीं है ना, अगर कार्बन पे होता तो कार्बोकैटायन बोलते हैं। नॉन क्लासिकल कैटायन मतलब यहां पर एनसीसी का फॉर्मेशन होगा। अब देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एनसीसी आपका क्या है बच्चों? साइक्लिक है। एनसीसी आपका क्या है बच्चों? यहां पर साइक्लिक रिंग में। अब जो आगे स्टेप में, अब जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूं, तो तब मैं आप लोगों को इसके साथ कंपैरिजन कराऊंगा पार्ट सेकंड में। अब देखो स्टेप 2 में हमारा क्या होगा? स्टेप 2 में हमारा क्या होगा बच्चों? समझना बात में, यहां पर
जो आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन आपका बनेगा, अब देखो यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा Nu माइनस। अब न्यूक्लियोफाइल आपका कहां से अटैक मार रहा है बेटा, थोड़ा सा अगर देखोगे तो बैक साइड अटैक मारेगा, बैक साइड अटैक करेगा, मतलब इसके अपोजिट पोजीशन में। लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक मारेगा, साइक्लिक रिंग है ना, इसलिए पीछे से वो अटैक मारेगा। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा फ्रॉम बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड, दोनों साइड से अटैक मार सकता है, दोनों साइड से यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक मार सकता है, फ्रॉम बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड। अब जब आपका बैक साइड से अटैक मारेगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका Nu बन जाएगा, ठीक है, यहां पर आपका E बन जाएगा और यहां पर आपका S बन जाएगा। अब आपको समझना है कि अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा, माइंड में आपके एक चीज चल रहा होगा, सर ये अटैक कैसे होगा, ये तो आपने बता दिया कि अटैक होता है, लेकिन कैसे होता है। देखो अब बात समझना, पहले स्टेप में आपके उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कार्बन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी पर कार्बोकेटायन बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल दूसरे पोजीशन पे अटैक मारेगा। बात को ध्यान रखना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे फिर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मार सकता है। न्यूक्लियोफाइल आपके कहीं सारे अटैक मार सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन होगा मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, बात को ध्यान से समझना है बस आपको। अब इस स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई, देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ चाहूंगा ना मैं किसी को दे दूंगा, अगर एक्स्ट्रा है तो, अगर एक्स्ट्रा नहीं हुआ तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को दी और कार्बोकेटायन बना। अब ये कार्बोकेटायन आपका रीअरेंज हो सकता है कि जब आपका कार्बोकेटायन आपका रीअरेंज होगा तो न्यूक्लियोफाइल आपका नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन पे अटैक मारेगा। दिस इज द पार्ट वन में आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। लेकिन पार्ट सेकंड में आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बच्चों, पार्ट सेकंड में आप लोगों का रिएक्टिव इंटरमीडिएट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट जब आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा तो थोड़ा सपोज करो, थोड़ा सोचो कि यहां पर कार्बोकेटायन तो नहीं बन रहा है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट वॉन्ट अकर, यहां पर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ में आया, क्योंकि यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये कब होगा, ये जब ही होगा जब जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक हो रहा है उस पर अगर लोन पेयर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा तो वही आपका एनसीसी का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। अब कार्बोकेटायन के पास तो ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करके यहां पर ये एक इस तरीके का रिंग जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कटायन। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया ना इधर, तो ई पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब बात आई कि न्यूक्लियोफाइल सेल कहां अटैक मारेगा, यहां अटैक मारेगा या यहां अटैक मारेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर मैंने वन सेंटर पर अटैक करवाया है, न्यूक्लियोफाइल का अगर मैंने वन सेंटर पर अटैक करवाया, इसका मतलब क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो ये वाला निकलेगा, तो यहां पर जो बनने वाला कार्बोकेटायन होगा, यहां पर जो बनने वाला आपका कार्बोकेटायन होगा वन सेंटर पर, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू टू। अगर मेरा 2 पर ज्यादा, मतलब अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल को अटैक 2 पर कराया होता तो आपका कहां बनता, यहां पर जो कार्बोकेटायन बनता वो ज्यादा स्टेबल होता। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के टाइम हमको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एट वन सेंटर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एट 2 सेंटर। जहां पर आपका कार्बोकेटायन 1-2 सेंटर में से जहां आपका स्टेबल होगा, अगला न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक मारेगा, अगला न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक मारेगा जहां पर आपका कार्बोकेटायन 1-2 सेंटर को देखो
1 2 सेंटर पे जहां आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं अगला न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक मारेगा, वहीं आपका अगला न्यूक्लियोफाइल आपका क्या मारेगा बच्चों, यहां पर अटैक मारेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है बच्चों, यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहां पर आपका क्या हुआ बच्चों, यहां पर आपका क्या हुआ बच्चों, यहां पर आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर आपका किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, कार्बोकेटाइन का। बात क्लियर है, 2 स्टेप मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम चलते थोड़े रिएक्शन सेगमेंट की ओर, थोड़े से रिएक्शन सेगमेंट्स की ओर। तो देख लेते हैं रिएक्शंस। अब आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप आपका आरडीएस होगा, फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, ठीक है। अब रेट ये आपका कौन से ऑर्डर का होगा बताओ, ये आपका कौन से ऑर्डर का होगा, थोड़ा आप लोगों को भेजना है मुझे, वो व्हाट्सएप करना है कि कौन से ऑर्डर का होगा और इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी। ये आप लोगों को दोनों चीजें आप लोगों को मुझे भेजना है, तब मैं आप लोगों को समझूंगा कि आप लोगों को आ गया है, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का चेक कर सकूं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला मुझे एक चीज बताओ, सबसे सिंपल पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड, अगला देखो, रिएक्टिविटी टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवार्ड आप रिएक्टिविटी कैसे देखोगे। अब देखो हमारा यहां पर समझना, इन दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में, स्टेप 1 में क्या हो रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको डोनेट किया तो आपका क्या बन रहा है बच्चों, यहां पर इस तरीके से आपका बन रहा है, ठीक है। दो फैक्टर है बच्चों, दो फैक्टर है आपके, दो फैक्टर है। देखो एडिशन रिएक्शन है तो कोई भी मॉलिक्यूल आपका बाहर एलिमिनेट नहीं हुआ। एडिशन रिएक्शन का मतलब सारे के सारे आपस में जुड़ जाएंगे, सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे, मतलब एक भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होगा। नो लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, नो लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, नो लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। समझना, एडिशन रिएक्शन का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हुआ। ए आया, इसके साथ ए भी जुड़ गया, एनयू आया, एनयू भी आपका जुड़ गया। चलो ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब रिएक्टिविटी टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक्स एडिशन, सॉरी, रिएक्टिविटी टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन ज्यादा शो करेगा, थोड़ा सोचो। थोड़ा सा अगर आप अपने माइंड पे स्ट्रेस दोगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, सोचो, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा आपका पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो रहा है, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहां पर लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ज्यादा सपोर्ट करेगा। और डेंसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपका क्या होगा बच्चों, आपके डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। अब डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी जो ज्यादा देगा वही आपका ज्यादा रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, इसके साथ साथ क्या होगा, डोनेशन के बाद जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, जिसका कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा, जिसका कार्बोकेटाइन आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब जिसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब अगर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है तो प्रोडक्ट आपका जल्दी बन जाएगा। तो रिएक्टिविटी पे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये भी डिपेंड करेगा। तो बात समझो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं आया समझ में, ये आप लोगों को नहीं आया समझ में, थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ो ओनली। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ,
स्टेप 1 में आप लोगों का क्या हुआ था बच्चों, स्टेप 1 ही हमारा आरडीएस स्टेप है, स्टेप 1 ही हमारा आरडीएस स्टेप है। सो दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी भी मैं कहां से देखूंगा बच्चों, आरडीएस स्टेप से ही देखा है मैंने अभी तक मैंने रिएक्टिविटी भी मैक्सिमम में आरडीएस स्टेप से ही देखता हूं। तो यहां पर क्या चीज समझ में आई बच्चों, अगर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो वो पहले स्टेप में एल्किन क्या कर रहा है, यहां पर आपका एल्किन कर रहा है बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में। जब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अमाउंट में होगा तभी ये इलेक्ट्रोफाइल को देगा, यस और नोट। हाँ, जब ये इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अमाउंट में तो ज्यादा देगा, तो यहां पर तभी आपका डोनेशन भी पाई इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। अब आपका डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, तो यहां पर ये रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। और दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, अगर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के हिसाब से निकालेंगे। सुनो, ये दोनों हम कब निकालेंगे, ये दोनों हम कब देखेंगे, जब इन दोनों में हमको प्रॉब्लम आएगा, जब यहां हम कंफ्यूज होंगे, जब यहां हम कंफ्यूज होंगे तो हम इस पर जाएंगे, और जब यहां हम कंफ्यूज होंगे तो हम किस पर जाएंगे बच्चों, इस पर जाएंगे, इसको लेंगे, ठीक है। बात चीजें समझ में आई, बातें समझ में आई। तो आप देखो कार्बोकेटाइन बनाता, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक एक करके एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। रिएक्टिविटी की बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखो, ये मैं अब बाद में बताने वाला हूं, ये नोट डाल के आप लोग लिख लो। ये पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पहले मैं रिएक्शन लूंगा, उसके बाद में करवाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है एडिशन ऑफ HX। सबसे पहला इसका एग्जांपल है एडिशन ऑफ HX। क्या है, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। अब देखो HX में हम किसका एडिशन कराएंगे, HCl का, HBr का, ठीक है, HCl का और HBr का। HF का हम नहीं करा सकते और HF का भी हम नहीं करा सकते यहाँ पर, ठीक है। HF का हम यहाँ पर एडिशन नहीं करा सकते, आप लोग समझ पा रहे होंगे। HI का नहीं कराएंगे क्योंकि HI क्या होगा बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस देगा। तो सबसे पहले HX का कराते हैं, और अगर एग्जामिनर ने आपको HI दिया है और ऐसा बोला है तो आप करा सकते हो, लेकिन HI, HCl और HBr ज्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहां पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसकी रिएक्शन HCl के साथ करानी है तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1, एक एक करके स्टेप वाइज चलना। अब HCl के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, HCl के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों, थोड़ा सोचो, H+ होगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ को देगा। अब बताओ कार्बोकेटाइन कहां बनना चाहेगा बच्चों, ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन यहां बनना चाहेगा कि यहां जाएगा तो 1 डिग्री, यहां जाएगा तो 2 डिग्री, तो कहां बनना चाहेगा, ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन आपका यहां बनना चाहेगा, और यहां पर कौन आके जुड़ जाएगा बच्चों, आपका H, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में अब ये बताओ, क्या ये जो आपका बना है इलेक्ट्रोफाइल, क्या इस इलेक्ट्रोफाइल पर आपका लोन पेयर है, क्या इस इलेक्ट्रोफाइल पर लोन पेयर है। इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट कैरी लोन पेयर, डज नॉट कैरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रोफाइल आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, नो एनी एनसीसी विल फॉर्म, एनसीसी विल फॉर्म, किसी भी टाइप का एनसीसी आपका फॉर्म नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। अब HCl में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, Cl- आएगा। अब Cl- कहां अटैक मारेगा बच्चों, इस पॉइंट पर अटैक मारेगा। अब इस पॉइंट पर अटैक मारेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl और यहां पर CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है आपका। अब इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताना है, क्या यहां पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, सबसे पहला क्या यहां पर कायरल सेंटर, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो करते जाओ,
क्या यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है ये आपको बताना है। यहाँ पर कितने डिग्री वो हैलाइड है वो भी आपको बताना है। डिग्री ऑफ हैलोजन बताना है। उसके बाद आप लोगों को क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर आपको आप लोगों को इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी बताना है। IUPAC नोमेनक्लेचर भी आप लोगों को बताना है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी आप लोगों को बताना है। तीनों चीजें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करोगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर कायरल सेंटर के लिए क्यों बोला वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा समझते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों कि यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज नहीं हो सकता था। रीअरेंज आपका हो सकता था कार्बोकेटाइन पहले ही आपका मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे था, तो यहाँ पर मैंने कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं कराया। लेकिन जब हमको कार्बोकेटाइन आपका मोस्ट स्टेबल पोजीशन पर ना हो, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन आपका गेन कर सकता है। इफ अगर कार्बोकेटाइन उससे ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है तो हम कार्बोकेटाइन को क्या करवाएंगे बच्चों, रीअरेंज जरूर करवाएंगे। तब हम कार्बोकेटाइन को क्या करवाएंगे बच्चों, रीअरेंज जरूर करवाएंगे। तो देख लेते हैं एक और एग्जांपल हम लोग। ठीक है, और ये कल हमारा खत्म हो जाएगा, वो ये वाला सेगमेंट कल हमारा खत्म हो जाएगा इजीली। देख लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराओ। अब बताओ इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या है। सबसे पहले यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चों, आप लोगों को ऑब्वियसली पता पड़ गया होगा। यहां पर आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो यहां पर आपका सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कहां हो गया होगा बच्चों, H+ हो गया होगा। H+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा। ऐसे सोचना है, सपोज करना है रिएक्शन। देखो इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दिया, ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी बात है। जब इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आप बताओ कार्बोकेटाइन कहां बनना चाहेगा। यहां पर बनेगा तो 2 डिग्री, यहां पर बनेगा तो 1 डिग्री। कहां बनना चाहेगा खुद से पूछो, ये आपका 2 डिग्री। क्वेश्चन आप लोग खुद से पूछा करो कहां बनना चाहेगा। जब आप रिएक्शन सोल्व करते तो खुद से पूछा करो, तब आपको तुरंत क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर CH+ बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3। ठीक है, अब थोड़ा सोचो क्या इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर था, नहीं था। जब इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था तो एनसीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा क्या, नहीं होगा, एनसीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब यहाँ पर आपका एनसीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखो ये कार्बोकेटाइन आपका क्या रीअरेंज हो सकता है, ये आपका कार्बोकेटाइन क्या आपका रीअरेंज हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली सर, यहां पर ये कार्बोकेटाइन यहां से आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग करके क्या H- की शिफ्टिंग कर सकता है। यस, यहां से आपका H- की शिफ्टिंग करेगा और H- की शिफ्टिंग आपके हमेशा कहां होती है बच्चों, एडजेसेंट कार्बन एटम पे। बार बार बोल रहा हूं ये लाइन, बहुत बच्चे गलती करते हैं। एडजेसेंट कार्बन एटम से होती है शिफ्टिंग, आपके एडजेसेंट कार्बन एटम से होगी शिफ्टिंग, आपके एडजेसेंट कार्बन एटम से होगी। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन करेगा वो एडजेसेंट से नहीं होगा, कंफ्यूज ना हो। तो यहां से एक यहां चला जाएगा, ये कार्बोकेटाइन आपका यहां चला जाएगा। समझ में आया, काफी इजी है, काफी ज्यादा इजी है। देखो आराम से करो, आराम से। ये कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर CH3। देखो ये वाला आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ये वाला आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ये वाला आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना था। ठीक है, बताओ कौन सा जगह स्टेबल है, आपका स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब क्या ये रीअरेंजमेंट अकर करेगा। हाँ ऑब्वियसली सर ये रीअरेंजमेंट अकर करेगा। तो यहाँ पर कितने टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट बने, यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट 1 बना और यहाँ पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका 2 बना, यहाँ पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट 1 बना और यहाँ पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट 2 बना। अब थोड़ा सा बात को समझेंगे, थोड़ा सा हम लोग बातों को ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा हम लोग अगर बातों को ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पर जब मैं 2 डिग्री के साथ रिएक्टिव इंटरमीडिएट की रिएक्शन कराता हूँ और 3 डिग्री की, दोनों जगह आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मार सकता है, दोनों जगह आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक मार सकता है। अब देखो Cl- जब आपका 2 डिग्री पर अटैक मारेगा, 2 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन पर अटैक मारेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 CH
CH3 CHCl और यहाँ पर CH3। ठीक है, मैंने HCl का रिएक्शन कराया। बात को ध्यान से समझना, क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है? हाँ सर, यहाँ पर कायरल सेंटर दिख रहा है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे 2। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे बच्चों? 2। ये RB होगा, ये SB होगा, ये RB होगा और ये SB होगा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन कहां आया होगा मैं बताता हूं। आपको कंफ्यूजन यहां आया होगा कि सर E1 में भी तो कार्बोकेटाइन बनते थे, तो वहां पर भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते थे। नहीं, E1 में आपका कार्बोकेटाइन बनता था, बिल्कुल सही बात है। रीअरेंजमेंट भी हम लोग करा सकते थे, तो वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, वहां पर कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढने के लिए पहले शिफ्ट होगा, फिर वहां से अल्फा बीटा पोजीशन से मैं डबल बॉन्ड निकालना था। ये अल्फा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल के मैं डबल बॉन्ड बनाता था। थोड़ा ध्यान से सुनो, E1 पाथवे में मैं क्या करता था? कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके हमारा कोई उसमें अटैकिंग स्पीसीज नहीं था, मुझे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालना था। जब मुझे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालना था तब हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन पे कोई अटैकिंग स्पीसीज आ जाएगा तो अटैकिंग स्पीसीज तो क्या चाहेगा? कहीं पर भी अटैक करता रहे, जहां जहां उसको कार्बोकेटाइन मिलेगा वहां वहां अटैक मारेगा। अब जहां जहां इसको कार्बोकेटाइन मिलेगा वहां वहां अटैक मारेगा। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये करना चाहेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट का ये आपका क्या करना चाहेगा बच्चों? फॉर्मेशन करना चाहेगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखो, यहां से भी आपका एक और प्रोडक्ट आपका बन सकता है। कौन सा बन सकता है बच्चों? देखो, ये भी आपका एक आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये भी आपका एक आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो, क्या ये आपका देखो, और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर अमाउंट में कौन सा होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, इसलिए ये आपका माइनर अमाउंट में बनेगा। लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन आपका हाईली स्टेबल है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी फॉर्म इन अ मेजर क्वांटिटी। क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है? क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है? हाँ या ना? नहीं है। तो यहां पर नो कायरल सेंटर है, इसलिए आपका यहां पर टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 1। प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 1। ठीक है, मैकेनिज्म को फोकस करो। मैकेनिज्म कैसे कर रहा हूं? मैकेनिज्म पे ही मैं रिएक्शन को चला रहा हूं पूरा। देखो, अगर आप लोगों ने मैकेनिज्म को ध्यान कर लिया तो आप लोगों को दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो जाएगी। दुनिया की कोई भी रिएक्शन, कितना भी टफ क्यों ना हो, आप लोगों ने अगर मैकेनिज्म को कमांड में कर लिया तो दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो, इस रिएक्शन में मैं ग्राफ भी आप लोगों का बना सकता हूं। इस रिएक्शन में मैं आप लोगों का क्या बना सकता हूं? ग्राफ भी आप लोगों का कल जैसे मैंने ग्राफ बनाया था वैसे ही मैं आज भी ग्राफ बना सकता था। ठीक है, अगला देख लेते बच्चों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल हम लोग 3-4 करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो, यहां पर CH3, इसकी रिएक्शन HBr के साथ। अब थोड़ा अपने माइंड में ही सोचो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बोल रहा है। अब इसकी रिएक्शन HBr के साथ, अपने माइंड में सोचो क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे सोचो। अब देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों? सबसे पहले स्टेप में आपका क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में आपका क्या होगा? ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, हाँ या ना? हाँ या ना? देगा। जब ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो यहां पर कार्बोकेटाइन कहां बनेगा बच्चों? यहां आपका कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों आपका? क्या ये कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज होना चाहेगा? नहीं, पहले से ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, पहले से ही आपका 3 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट का करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर कहीं और भी जाएगा तो 2 डिग्री बनेगा या तो 1 डिग्री बनेगा। अब क्या होगा? यहां पर HBr में Br- आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये Br- आपका अटैक मारेगा यहां पर, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? यहां पर बैक साइड अटैक नहीं होगा, यहां पर इस तरीके से अटैक आपका हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया बच्चों? आपका प्रोडक्ट बन गया। देखो कितने इजीली मैंने प्रोडक्ट को बनाया है, कितने इजीली मैंने प्रोडक्ट को बनाया है, उस चीज को आप लोग समझो। क्या ये प्रोडक्ट में कायरल सेंटर होगा? नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को फोकस करो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं जहां हम लोग थोड़ा सा रीअरेंजमेंट को फोकस करेंगे। ठीक है, ना यहां पर अब देखो, अगला
एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O या फिर साथ में लिखेंगे H+। हमेशा H2O का एडिशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? एसिडिक मीडिया के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में कराएंगे बच्चों? एसिडिक मीडिया के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। हमेशा कैसे कराएंगे बच्चों? एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। बात समझ में आई? नहीं आई होगी बात समझ में आप लोगों को। कोशिश करो एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाना है। तो कैसे करवाएंगे इसका एग्जांपल अब हम समझते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अब आपको माइंड में आएगा सर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसे ढूंढेंगे। देखो सबसे पहले समझना बात को, ध्यान से समझो बस बातों को हम एग्जांपल के थ्रू ही लेंगे। पहले छोटे छोटे लिटिल एग्जांपल लेंगे, फिर हम बहुत बड़े बड़े भी ले लेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करेगा बच्चों? H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, चमक रहा है, आपको चमक रहा है, तो यहां जैसे सीधा अटैक मार देगा, यहां पर क्या बनेगा? CH3 CH कार्बोकैटायन, यहां पर CH3। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ढूंढो न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर जब आप न्यूक्लियोफाइल को ढूंढोगे तो यहां पर आपका H2O, क्या H2O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। H2O के पास आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा? क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक मारेगा इधर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा बच्चे? यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा? यहां पर ऑक्सीजन आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जब यहां अटैक मारेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 CHOHH। अब देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दिया वैकेंट ऑर्बिटल में, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? प्लस चार्ज आएगा। अब क्या ऑक्सीजन अपने पास प्लस चार्ज को कैरी करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो जैसे ही यहां से निकलेगा तो यहां से आपका H+ बाहर निकलेगा। अब H+ बाहर निकलेगा तो यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? आपका न्यूट्रल हो जाएगा। यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? आपका न्यूट्रल हो जाएगा। देखो क्या बन गया प्रोडक्ट आपका? अल्कोहल। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड में इसको देखना पड़ेगा, अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में हमको इसको देखना पड़ेगा। देखो रिएक्शन अब रिपीट होना स्टार्ट होगा। ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल बताना है, इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल बताना है, और साथ साथ आपका IUPAC नोमेनक्लेचर भी आप लोगों को बताना है। ये दोनों चीजें आप लोगों को बतानी है। ये दोनों आप लोगों का क्या है बच्चों? होमवर्क है, पढ़ाया गया है ना, तो दोनों आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? इतना अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, कमांड कर लिया इतने में आप लोगों ने, तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने की गारंटी है। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन H2O वाला खुद बोलो बच्चों। रिएक्शन को अगर आप लोग बोलोगे तो आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि बेनिफिट नहीं मिलता है, रिएक्शन ऑर्गेनिक टफ है। नहीं है, ऑर्गेनिक इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट एज कंपेयर टू अदर। कंप्लीटली लॉजिकल सब्जेक्ट आपको दिखना चाहिए, दिखेगा तो आपको यूं आ जाएगी रिएक्शन, यूं आराम से इजीली, ज्यादा दिमाग में लगाना है हमको। बहुत लोग बोलते कि टफ है, भूल जाते हैं। भूलते कब है? देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ऑर्गेनिक भूलते कब है? जब हम लोग उसको समझ के नहीं पढ़ते, हम लोग उसको रट के पढ़ते हैं। अगर जैसे जैसे आप लोग मैकेनिज्म को फोकस कर रहे होंगे ना, तो आपके माइंड में आप मैकेनिज्म चलने लग जाएगा। एक बार आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आपने मैकेनिज्म पे फोकस किया, जो जो लाइनें मैं लिखा रहा हूं वो लाइनों को अगर आपने लिख के रिपीट किया, ऐसे बार आप लोग खुद भी ऐसे किया करो। जैसे मेरे पास है एल्किन का कैसे होगा रिएक्शन? एल्किन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। ऐसा सोच के आप लोग खुद किया करो रिएक्शन। खुद करने से आप लोगों को ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मैं तो आप लोगों को बताऊंगा ही सही कि कैसे प्रोसीड करना है।
लेकिन आप लोगों को मैंने प्रोसीड करने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन करना तो आप ही लोगों को है। तो जब आप लोगों को करना, और ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गई तो 100% आपका प्रोडक्ट सही ही बनेगा। आप कभी गलत प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं आई तो आप ना चाह के भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो रिएक्शन को समझने के लिए आप लोगों को ये सब यादें होनी चाहिए। ये सब याद अगर होगा तो ही आप लोगों को आएगा। देखो पहले में मैंने HX का रिएक्शन कराया था, HCl और HBr वाला, ठीक है। दूसरे में मैंने क्या कराया था बच्चों, यहाँ पर दूसरे में मुझे H2O और H+ का रिएक्शन करवाना था, वो भी मैंने करवाया। अब देखो यहाँ पर जब मुझे H2O और H+ का रिएक्शन कराना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है बच्चों, आपका ये है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफिलिक, देखो जैसे मैं कर्व एरो बना रहा हूं वैसे ही आप लोग बनाओ। अब देखो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, अब आपके माइंड में प्रॉब्लम आई होगी, सर कार्बोकेटाइन तो दोनों जगह बन सकता है, दोनों जगह 2 डिग्री है, ठीक है, दोनों जगह आपका 2 डिग्री है। लेकिन बेटा अगर मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया तो क्या वो कार्बोकेटाइन आपका एडजेसेंट एटम के साथ आपका रीअरेंज होगा? नहीं होगा। नहीं आया समझ में? आप लोगों को 100% समझ में नहीं आया मैंने जो लाइन बोली। अगर मैंने कार्बोकेटाइन यहां बनाया तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर जब ये आपका रीअरेंज होगा नीचे तो क्या ये नीचे रीअरेंज हो पाएगा जहां पर कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है? तो ये रीअरेंजमेंट करेगा ही नहीं एडजेसेंट एटम के साथ, यहां पर आपका रीअरेंजमेंट करेगा ही नहीं एडजेसेंट एटम के साथ। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्या यहां पर आपका हाइड्रोजन है? क्या यहां पर आपका हाइड्रोजन है? यहां पर आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मैंने बनाया। अब ये आपका क्या करेगा, तुरंत आपका रीअरेंज होगा। रीअरेंज कैसे होगा? सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड किसका होता है? हाइड्रोजन एटम का होता है। सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड आपका हाइड्रोजन एटम का होता है। तो हाइड्रोजन एटम आपका रीअरेंज होगा और रीअरेंज होकर आपका कैसा प्रोडक्ट बना लेगा बच्चों? आप समझ में आ गया होगा। यहां पर आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक मारेगा? अब जब कार्बोकेटाइन बन गया तो कौन अटैक मारेगा? ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितने होंगे तो आप लोगों को तुरंत बताना चाहिए, टाइम ही नहीं लगाना चाहिए, तुरंत बताओ। यहां पर एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये बन जाएगा फर्स्ट, यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये सेकंड बन जाएगा। बात क्लियर है? जब आपके 2 रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गए तो आप कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक मारेगा बच्चों? H2O। H2O क्या न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ऑक्सीजन आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, अटैक मार जाएगा, ठीक है। जब ये आपका अटैक मार जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? यहां पर CH3OH O के ऊपर प्लस 2H। अब क्या होगा, इसमें से H आपका बाहर एलिमिनेट होगा क्योंकि चार्ज नहीं होने चाहिए, चार्ज किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट स्पीशीज में। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। एक और प्रोडक्ट बन सकता है किससे? इस वाले से। इस वाले से आपका एक और प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हो। यहां पर आपका OH आ जाएगा, यहां पर आपका CH3 आ जाएगा। तो क्या ये GI शो करेगा? हाँ सर ये GI भी शो करेगा। यहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो होगा, रोटेशन हिंडर्ड। तो यहां पर एक GI शो करेगा सिस, एक GI शो करेगा ट्रांस। लेकिन दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेगा। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट, यहां पर 2 प्रोडक्ट, टोटल कितने प्रोडक्ट? 4 प्रोडक्ट। और यहां पर आपका कायरल सेंटर नहीं है तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? यहां पर ये आपका 5, एक और प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको रिएक्शन को प्रोग्रेस करवाना है। देखो रिएक्शन को प्रोग्रेस कैसे कराया बच्चों? सबसे पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया। अब देखो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? पहला अटैक जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। पहला अटैक आपका किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल का होता है। अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना होता तो मुझे यहां ऐसा स्पीशीज लेना पड़ता जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम हो। लेकिन एल्कीन में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा अटैक मारेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन मैंने दिया, एक क्वेश्चन, एक लॉजिकल क्वेश्चन, एल्कीन एल्काइन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा शो करेगा कि एल्कीन? ये आपको करना है। ये आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है, एक स्टार क्वेश्चन है बच्चों, ये होमवर्क क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किया तो बहुत बढ़िया। आपका एल्कीन ज्यादा शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या एल्काइन?
ये जिस बच्चे ने बता दिया उसको समझ में आ गया। दोनों में से कौन ज्यादा करेगा ये आपको बताना है। ये फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे आपके दो पाथ से चलते हैं। पहला आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, और अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करा तो रीअरेंजमेंट विल अकर, रीअरेंजमेंट आपका होगा। अगर आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। यहां पर क्या बनेगा बच्चों, एनसीसी बनेगा। अगर आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास बच्चों क्या हो, लोन पेयर हो। इलेक्ट्रोफाइल के पास बच्चों आपके क्या हो बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तब आपका अटैक कहां से होगा, बैक साइड अटैक होगा। अब थोड़ा समझो, बैक साइड अटैक का मतलब एंटी अटैक, एंटी अटैक। तो अब एंटी प्रोडक्ट बनेगा। फिर वही आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री, तुरंत जाने वाले हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पे। तो इसीलिए इस चीजों को ध्यान से समझो और पुरानी चीजों को रिपीट मार जाओ एक बार, बस आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को आज समझ में आ गया है। आज इस मैकेनिज्म को आप लोग फोकस करो, क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, 2-3 बार बोलो। तब आप नेक्स्ट में हम लोग केवल क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन एग्जांपल। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी को खत्म करेंगे। फिर कुछ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाले पाथवे को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जल्दी से हम लोग इसको 20 से 21 लेक्चर में हम इस हाइड्रोकार्बन को खत्म कर डालेंगे, हाइड्रोकार्बन के एल्कीन को और एल्काइन को। अगर आपको एल्कीन आ गया तो एल्काइन आपके लिए बहुत इजी रहेगा, और एल्काइन को हम लोग 4 लेक्चर में, मैक्सिमम 4 लेक्चर में हम लोग इसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोकार्बन इस तरीके से आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।